वेलकम टू माई एनएससी क्लासेस। तो चलिए फ्रेंड, मैं आज बात करने वाला हूँ समानांतर श्रेणी का जो क्लास 10वीं का 5वीं चैप्टर है। तो आखिर हम लोग जानेंगे कि समानांतर श्रेणी क्या होता है, यानी एपी क्या होता है। मैं बात करूँ एपी का, तो एपी काफ़ी आसान चैप्टर है 10वीं क्लास का, और इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर समानांतर श्रेणी होता क्या है। तो चलिए पहले जानेंगे कि समानांतर श्रेणी होता क्या है, रियल में कहते किसको है समानांतर श्रेणी। जब तक आप उसको गहराई से नहीं समझेंगे कि आखिर ये समानांतर श्रेणी होता क्या है, तब तक आपको बनाने में भी मजा नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर समानांतर श्रेणी कहते किसको है। संख्याओं का एक ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमगत संख्याओं का बीच का अंतर समान हो, उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। यानी संख्याओं का एक ऐसा श्रेणी जिनके दो क्रमगत संख्याओं का बीच का अंतर जो होना चाहिए, जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, वो समान होना चाहिए, तब उसे हम समानांतर श्रेणी कह सकते हैं। संक्षेप में आप इसे एपी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर एपी क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और ये आपका 12। इस तरह से मैंने एक संख्या ले लिया है। संख्याओं का क्या है, एक श्रेणी है। आप देख सकते हैं दोनों के बीच में क्या है। देखिए दोनों के बीच का जो अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, यानी जो डिफरेंस देख रहे हैं ना, आप देख सकते हैं इसके बीच के अंतर भी 2 है, दोनों के बीच का अंतर 2, सबके यानी संख्याओं का एक ऐसी श्रेणी, संख्याओं का एक ऐसी श्रेणी जिनके क्रमागत दो संख्याओं का बीच का अंतर समान हो। दो संख्याओं का बीच का अंतर, क्रमागत मतलब 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ठीक है ना। तो ये क्रमागत संख्या है, ठीक है, और इसके अंतर आप देख सकते हैं कि 2 है। फिर ये दोनों का अंतर देख सकते हैं 2 है, फिर ये भी 2 है, बार बार देखिए 2 आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये एक समानांतर श्रेणी है। क्यों ये समानांतर श्रेणी है? क्योंकि इस संख्याओं की श्रेणी का जो क्रमागत दो संख्याओं का जो बीच का अंतर है वो समान आ रहा है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि क्या है, ये एक समानांतर श्रेणी है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। तो क्या एक संख्याओं का एक श्रेणी है, और देख सकते हैं कि दो संख्याओं के क्रमागत बीच के जो अंतर है वो समान है। तो देखते हैं दोनों के अंतर समान है कि नहीं। देखिए ये देखिए, इसमें देखिए 3, फिर ये दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखिए, फिर 3 है, ये दोनों संख्याओं का बीच का अंतर देखिए 3 है, यानी बार बार आपको 3 प्राप्त हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक समानांतर श्रेणी है। कुछ और उदाहरण लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं 5, 6, 8, 10, ठीक है ना, ये 15, क्या ये एक समानांतर श्रेणी है? तो आप देखिए इसमें दोनों के बीच का अंतर देखिए, ये दोनों के बीच का अंतर देखिए, डिफरेंस देखिए 1 है, ये दोनों के डिफरेंस देखिए 2 है, ये दोनों के डिफरेंस देखिए, ठीक है 2 है, फिर ये दोनों के डिफरेंस देखिए 5 है। तो देखिए बीच की जो संख्याएं हैं, जो बीच की जो संख्याएं हैं क्या है, वो अलग अलग आपको प्राप्त हो रहा है। इसके जो दो क्रमागत संख्याओं का बीच का अंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए ये समानांतर श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है, ये समानांतर श्रेणी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनके दो संख्याओं का बीच का अंतर समान नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि समानांतर श्रेणी जो होता है ना, इसमें दो चीजें काफी इंपॉर्टेंस होती है। एक तो कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सार्वंतर के नाम से जानते हैं, और दूसरी इसका फर्स्ट टर्म, यानी जो पहला पद होता है वो, ठीक है। तो कुछ और उदाहरण मैं लेना चाहूंगा। ये 7 ले लेते हैं, 9 लेते हैं, 15 ले लेते हैं, और यहाँ पर 20 ले लेते हैं। अभी बात आपसे मैं पूछूं कि बताइए क्या ये समानांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि समानांतर श्रेणी है या नहीं है। देखिए ये समानांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के जो बीच का अंतर है, देखिए ये दोनों का बीच का अंतर देख सकते हैं 2 है, फिर ये दोनों के बीच का अंतर देखिए क्या है, 6 है, ठीक है ना, फिर ये दोनों के बीच का अंतर देखिए तो 5 है, यानी अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये क्या है, समानांतर श्रेणी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं समानांतर श्रेणी में क्या होता है कि दो चीजें होती है। एक तो पहले मैं बात करूं तो कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सार्वंतर के नाम से जानते हैं, यानी सार्वंतर, देखिए सार्व और ये
अंतर। आप बोलते सकते हैं कि का मतलब सार्व मतलब सभी अंतर, यानी सभी में जो सामान्य अंतर आपको मिले उसी को सार्वंतर कहते हैं, और सार्वंतर को डी से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो अब देखते हैं कि आखिर सार्वंतर किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो संख्याओं का एक ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत संख्याओं का बीच का अंतर जो प्राप्त होता है सामान्य रूप से, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी सार्वंतर कहते हैं। यानी जब किसी एपी में जो डिफरेंस मिलता है, दो क्रमागत संख्याओं का बीच का अंतर जो मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आप ले सकते हैं 4, 8, 12, 16, ठीक है, 20 ले सकते हैं। तो अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। फिर ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। ये भी 4 है, ये भी 4 है। देखिए 4 4 मिल रहा है। तो ये जो संख्या आपको बार बार एक ही जैसे जो संख्या मिल रहा है, कॉमन, यानी सभी में डिफरेंस, जो सभी में कॉमन डिफरेंस, इसी को बोलते हैं सार्वंतर। जो सभी में आपको ये एक ही तरह की जो संख्या मिल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसे डी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस चीज को आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कॉमन डिफरेंस होता क्या है। तो आखिर में अब जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित किया जाता है, ठीक है, और ये डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पहला पद हो गया, पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, और ये आपका चौथा पद। इसी तरह से आप ये पांचवा पद ले सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से काफ़ी पद आप निकाल सकते हैं। बट इसमें क्या होगा ना कि इसमें जो पहला जो पद, मतलब इस पद का मतलब क्या, कोई संख्या होगा, संख्याओं का एक श्रेणी होगी, और वो भी एपी में होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर 12 ले लेता हूँ, 16 ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ। देख सकते हैं आप, इस जो पहली जो संख्या है उसको पहला पद बोलेंगे, जो दूसरी संख्या है उसे दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और पांचवा जो संख्या होगा वो पांचवी पद के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस तरह से पद बढ़ते जाएगा। इस तरह से आपको 10वां पद तो 10, 11वां पद तो 11, ठीक है ना। इस तरह से राइट करते हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 देख रहे हैं, तो इससे समझिएगा ये पहला पद है। तो एपी में सिर्फ 2 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। पहला पद जिसे हम ए से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सार्वंतर। देखिए पहला पद, इसका पहला पद ही क्या होता है, इसका फर्स्ट टर्म होता है, यानी ए होता है, ठीक है। सार्वंतर यानी डी का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया कर देते हैं। इस तरह से डी की वैल्यू क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। ये 2 चीज आपको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे एपी बनाने की विधि क्या होता है, ठीक है ना। एपी कैसे बनाया जाता है इसको जानेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पद जो होता है वो पहला ही पद होता है, और दूसरा पद जो होता है वो ए प्लस क्या होता है, डी होता है। इसी तरह से तीसरा पद जो होता है इसमें से एक कम होता है, यानी ए प्लस 2डी, ठीक है। जो भी यहाँ पर पद होगा उससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से चौथा पद आपको निकालना होगा, तो बोलिए क्या लिख सकते हैं, ए तो लिखेंगे, इससे एक कम तो क्या हो जाएगा 3डी। इसी तरह से अगर आपको पांचवा पद बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस इससे एक कम 4डी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए कि आप 7वां पद निकाल दिए या छठा पद निकालिए, आपसे मैं बोलूँ कि छठा पद कैसे निकालेंगे, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस इससे एक कम 5डी। इस तरह से मैं बोलूँ कि 7वां पद निकालिए आप, तो क्या लिख सकते हैं आप, ए प्लस इससे एक कम, यानी कितना लिख सकते हैं आप, 6डी। इस तरह से अनंत आप पद क्या कर सकते हैं, एपी के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से एपी बनाया जा सकता है। तो एक्चुअली देखते हैं कि आखिर एपी पर ही कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरह से उसको बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए यदि मैं दूं कि यदि ए की वैल्यू में दे दूं 2 और डी की वैल्यू दे दूं मैं 3, और इससे मैं बोलूं कि इससे एपी के 4 पद निकालिए। यदि ए का मान 2 दे दूं और डी के मान 3 दूं, तो एपी के कितना पद निकालिए, एपी के 4 पद क्या कीजिए,
4 पद निकालिए। कितना? तो 4 पद निकालना आपको, 4 पद आपको क्या करना है? निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि पहला पद क्या होता है? पहला पद होता है, तो यानी पहला पद आपका क्या होगा? पहला पद ही होगा, ठीक है, पहला पद यानी पहला पद होगा। दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए तो लिखेंगे प्लस इससे एक कम 1d, तो 1 नहीं लिखते, डी। तो देखिए फिर इसी तरह से आपको तीसरा पद निकालना होगा, तो इससे एक कम यानी a प्लस 2d, ठीक है ना। आपको चौथा पद निकालना है तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस इससे एक कम 3d। इसी तरह से आपको पांचवा पद निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? a, देखिए पांचवा पद निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? a प्लस इससे एक कम, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d। इससे बहुत अनंत निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन में 4 ही पद निकालने की बात कर रखा है, तो मैं यहाँ पर 4 ही पद क्या करूँगा? निकालूंगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहला पद क्या होता है? पहला पद ही होता है। तो पहला पद क्या है? इसमें देख सकते हैं 2 है तो 2 हो गया। इसी तरह से दूसरा पद, तो ये a की वैल्यू क्या है? 2 है, और देख सकते हैं यहाँ पर d की वैल्यू क्या है? तो 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 5। इसी तरह से आप देख सकते हैं तीसरा पद, तो a की वैल्यू क्या है? 2 है। चलिए ठीक है, ये 2 है तो फिर 2 लिख दिए। फिर बीच में मल्टीपल का सिंबल, कुछ नहीं होता है तो मल्टीपल देते हैं, और d की वैल्यू क्या है? 3 है, तो मैंने यहाँ पर 3 रख दिया। अब देखिए इसको गुना कीजिए फिर जोड़ दीजिए, पहले गुना करते फिर जोड़ते हैं, तो कितना होगा? 6 और 2, ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। फिर आगे देखते हैं चौथा पद के लिए, तो a का मान 2, ठीक है, a का मान 2 रख दिया। ये 3 है तो मैंने 3 रख दिया, और d की वैल्यू क्या है? तो देख सकते हैं d की वैल्यू 3 है, ठीक है, ये 3 है और d की वैल्यू 3, बीच में कुछ नहीं, तो मल्टीपल का सिंबल दिए हैं। ये देखिए 9 और ये क्या हो जाएगा? 11। इस तरह से AP के कितने पद निकल कर बाहर निकल कर आ गया? तो AP के 4 पद निकल कर, यानी 2, 5, 8, ये जो हो गया 2, 5, 8, 11। इस तरह से AP के बहुत सारे पद आप क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं, काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं बात करता हूं कि आपको जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें 5.1 में जो है वो भाषा वाला क्वेश्चन है। तो एक्चुअली मैं थ्योरी आपको बता रहा हूं, उसके बाद थ्योरी बताने के बाद मैं एक्सरसाइज को शुरू करूँगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मैं आगे बात करूँगा AP के जो फॉर्मूला होता है उसका, किसी पद को कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली किसी पद को कैसे निकालते हैं, इस चीज को देखेंगे। तो चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कि AP के किसी डायरेक्टली किसी पद को कैसे निकालते हैं। यदि यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे दूँ कि यदि ये कोई AP है और इस AP की जो वैल्यू है, इस AP की जो वैल्यू है वो मैं लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे दे दूँ, और बोलूँ कि इसका 10वां पद क्या करे? 10वां पद क्या करे? निकाले, 10वां पद ज्ञात करे। तो चलिए 10वां पद को ज्ञात करते। कैसे ज्ञात करते? एक्चुअली मैं सिंपल लिया हूं ताकि 10वां पद का मतलब 10वीं बार जो 10वें स्थान पर आने वाली जो संख्या है वो क्या होगी, इसको जानेंगे, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं 10वां पद। तो आप देख सकते हैं अगर 2 के आप जो पहाड़ा है आप इसको 10 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो एक्चुअली इससे भी क्या आएगा? 20 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2, 4, थोड़ा और ऊपर लिख लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आप काउंट करिए, देखिए यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखिए इन 10वां पद आपका क्या है? 20 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 20 होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि इतना छोटा छोटा मैं उदाहरण क्यों ले रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं 1020 दे दूँ तो उसको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, बहुत सारा लिखना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया जाता है? फॉर्मूला पर इसको बनाया जाता है, और ये फॉर्मूला कहीं से निकलता नहीं है। एक्चुअली जो आप फर्स्ट देखे थे AP बनाने की विधि, उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे? हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो होता है क्या है कि इसमें जो पहला पद और इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, और इसका एन यानी जहां पर वा लगा रहेगा, पद लगा रहेगा, वा वही आपका क्या है? एन होता है, और वो 3 चीजें का होना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर A का मान 2 है और D का मान यानी दूसरा पद माइनस क्या होता है? पहला पद। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा पद क्या है? आपका 4 है, और पहला पद क्या है आपका? तो 2 है। तो इसको डिफरेंस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो 2 ही मिलेगा।
तो इसमें से डिफरेंस करते हैं तो 2 मिल गया, ठीक है ना। अब ये जो n की वैल्यू है वो क्या है आपका 10 है। तो मैं बात करूं कि आपको मैं पहले बताया था कि 10वां पद कैसे निकालते हैं। सोचिए 10वां पद कैसे निकालते हैं, तो a प्लस इसमें से एक क्या करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं इसमें से एक घटाकर यहाँ पर क्या लिखते हैं d लिखते हैं। इस तरह से 10वां पद क्या होता है निकल जाता है। अब थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि अब ये an है, मतलब किसी भी पद को निकालने के लिए मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 101, 103, 104, 110 कुछ भी हो सकता है। तो उस सब के लिए क्या होगा, तो an है ना, तो आपको फॉर्मूला पता है a प्लस और जो भी ये संख्या होती है उसमें से हम क्या करते हैं 1 को क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, 1 को क्या करेंगे घटाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या किए, इस संख्या में से ये तो कोई संख्या है नहीं, अगर 10 होता तो मैं यहाँ पर 9d लिखता, यहाँ पर देखिए 10 है तो यहाँ पर 10 होता मैं 9d लिखता, बट ये तो कोई संख्या नहीं है, सभी संख्या के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है n लिखा है। तो इस n में से क्या करते थे हमने घटाने के काम करते थे, तो यहाँ पर मैंने उसको क्या किया घटा दिया। घटाने के बाद क्या लिखते थे d लिखते थे। तो ये फॉर्मूला बनकर आपके सामने आ गया। देखिए यहाँ पर फिर देखते हैं, अगर आपको बड़वा पद को लिखना होगा तो क्या करेंगे a प्लस क्या लिखेंगे, अगर आपको बड़वा पद को लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे a प्लस क्या लिखेंगे, इसमें से एक घटाएंगे ना, तो एक ऐसे घटा कर लिखेंगे। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्या रख दिया है n रख दिया, क्या रख दिया n। तो आप इस n में से क्या करेंगे, सभी के लिए सभी पदों के लिए ये फॉर्मूला बन रहा है, तो ये n के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने n रख दिया तो यहाँ पर क्या रखेंगे n, और इसमें से क्या करेंगे 1 को घटाएंगे, तो मैंने घटा लिया, यहाँ पर क्या रख दिया d रख दिया। तो यही फॉर्मूला सामने निकल कर आता है, कहीं और सी फॉर्मूला आया नहीं है। मैंने आपको बताया कि एपी बनाने की विधि वहीं से ये फॉर्मूला को निकाला गया है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। कोई भी पद ज्ञात करने के लिए, कोई पद को कैसे ज्ञात करते हैं, पद रहता है उस पद में क्या करते हैं, जो पद को ज्ञात करना होता है उसमें से 1 को घटाकर और सार्वंतर से गुना कर देते हैं। जैसे देखिए 1 आप प्लस और जो पद ज्ञात किया जाता है उसमें से 1 घटाकर सार्वंतर से क्या कर दिया जाता है गुना कर दिया जाता है, तो वो पद बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर मुझे 10वां पद लेना है, तो ये a, तो a की वैल्यू क्या है देख सकते हैं 2 है, प्लस n की वैल्यू क्या है तो 10 है -1, और ये d की वैल्यू क्या है तो 2 है, तो ये 2 प्लस 9 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा देख लीजिए ना, हो गया ना 20। देखिए आ गया 20। तो आप देख रहे होंगे तब बोल सकते थे कि यार आसानी से हम तो 10 का तो एक्चुअली आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर 1000 ऐसे कुछ मतलब कुछ और संख्या मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में दे दूँ कि इतना पद निकाले, तो आप क्या करेंगे, तो आपको ऐसे तो नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखते लिखते आप थक जाएंगे, ठीक है ना। बट आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली ये जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं अगले दिन इस वीडियो के ये पार्ट 1 मेरे लिए वीडियो रहेगा, इसका पार्ट 2 में आगे कंसेप्ट लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताएंगे कि किसी एपी के जो जितने भी टर्म होते हैं उतने इसमें क्या होते हैं फॉर्मूला होते हैं, और उस फॉर्मूला को हम कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक्चुअली मैं 2-3 वीडियो इस पर पहले थ्योरी ही बताऊंगा, और थ्योरी पूरे वीडियो देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक्सरसाइज को ले जाकर किसी सर जी से पूछने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप केवल थ्योरी इस कंसेप्ट को समझिए, आप एक एक कंसेप्ट को बढ़िया से समझ लीजिए। पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 में लेकर आऊंगा। तीनों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को बढ़िया से आप समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारा का सारा क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, या आप क्लास 10वीं की कोई ऐसी लेसन जो आपको समझ में नहीं आ रही है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर बताइए, हमसे वो क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका वीडियो आपको सामने जरूर लाने की कोशिश करूंगा, जरूर ही बताऊंगा। और खासकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।